नाजरीन, इमली आलू बुखारे का शरबत बिल्कुल तैयार है। गिलासेस में मैंने इसको डाल दिया है। आपको नाजरीन शरबत बनाने का, उसको महफूज रखने का और नाजरीन प्रेजेंट करने का सारा तरीका मैंने आपको बता दिया है। ये इमली और आलू बुखारा का बेहतरीन शरबत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। आप भी एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लें। नाजरीन, आज इंशाअल्लाह हम बनाएंगे आलू बुखारा और इमली का शरबत। इंशाअल्लाह गर्मियों का मौसम है और ये जो शरबत है इंशाअल्लाह नाजरीन ये गर्मियों का तोड़ है, जायके में ज़बरदस्त है, नेचुरल है। इसके लिए मैंने लिया है 50 ग्राम आलू बुखारा और 100 ग्राम नाजरीन मैंने लिया है इमली। ठीक है नाजरीन, इसको हम किसी भी बाउल में डालेंगे। ये स्टील वाला बाउल मैंने लिया है, इसमें ये डालेंगे। अब इसमें मैं डालूंगा गर्म पानी। इतना गर्म पानी होना चाहिए कि ये इसमें डिप हो जाए। ठीक है नाजरीन, और इसको 1 घंटे के लिए हम इस गर्म पानी में छोड़ देंगे। इंशाल्लाह 1 घंटे के बाद मिलेंगे। 1 घंटा हो गया है। अब इमली और आलू बुखारा से हम गुठलियाँ हटाएंगे। इसमें से अभी गुठलियाँ बहुत आसानी से निकल जाती हैं। नाज़रीन, सारी गुठलियाँ निकाल के फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। नाजरीन, गुठलियाँ मैंने अलग कर दी हैं और इसका जो शरबत है, जो पल्प है, उसको मैंने अलग कर दिया है। अब ग्राइंडर में ये जो पल्प है और ये जो जूस है ये इसमें डालेंगे। ठीक है नाजरीन, और इसको हमने अच्छी तरीके से ग्राइंड करना है ताकि पल्प जो है वो अच्छे तरीके से हल हो जाएंगे। अब इमली के शरबत को मैंने पतीले में डाल दिया है। इसमें हम डालेंगे 2 कप पानी। ठीक है नाजरीन, इसको हम अच्छे तरीके से बॉईल करेंगे, पकाएंगे ताकि इसकी लाइफ भी ज़्यादा हो जाए। दूसरी बात यह है नाजरीन कि कुछ लोगों को मसला होता है इमली से, उनका गला ख़राब होता है। तो इंशाल्लाह जब इसको आप पकाएंगे तो इससे फिर ये शिकायत नहीं होगी इंशाल्लाह। साथ ही नाजरीन इसमें हम डालेंगे 400 ग्राम चीनी। ठीक है नाजरीन, इसको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से हमने पकाना है। इसके 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो नाजरीन इसकी शेल्फ लाइफ इससे बढ़ जाएगी। फिर इसको आप तकरीबन हफ्ता 10 दिन के लिए इसको आप फ्रिज में रख सकती हैं और इंशाल्लाह इससे फिर आप शरबत बनाएं। वो साथ साथ मैं आपको तरीका बताऊंगा। बाज़ लोग जो है नाजरीन उनका गला ख़राब हो जाता है इमली से और बुखारे से, तो इंशाल्लाह इसको आप अच्छे तरीके से पकाएंगे तो फिर ये शिकायत उनको नहीं रहेगी। इसमें नाजरीन 400 ग्राम मैंने चीनी डाल दी। इंशाल्लाह इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। साथ साथ बीच में से नाजरीन मैं कैमरा ऑफ करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और ज़रूरी टिप्स आप तक पहुँच जाए इंशाल्लाह। नाजरीन, इमली आलू बुखारा का शरबत हमारा बिल्कुल रेडी है। इसमें जो मैंने एक्स्ट्रा पानी 2 कप डाला था वो भी इसने खुश्क कर दिया है और अब ये जो है बिल्कुल रेडी है। इसमें इंशाल्लाह इससे इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो कम से कम आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो हफ्ता 10 दिन आराम से चल सकता है। अब नाजरीन मैं आँच बंद कर देता हूँ। इसको इंशाल्लाह रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। आलू बुखारा का शरबत रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगा ये शरबत जो हमने तैयार किया है नाजरीन ये गाढ़ा है, थिक है, इसके मिठास चीनी भी ज़्यादा है और इसमें आलू बुखारा और इमली का टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा है। अब इससे हम मेहमान आपके पास आ गए, आपने क्या करना है, आपने इसमें से 1 गिलास जो गाढ़ा शरबत है वो आपने 1 गिलास इसमें से लेना है। ये मैंने गाढ़ा शरबत माशाल्लाह इसमें डाल दिया है जग में। ठीक है नाजरीन, और इसमें 1 गिलास मैंने ये गाढ़ा शरबत डाल दिया।
और नाजरीन 3 गिलास हम इसमें पानी मिक्स करेंगे। ये मीठा भी होगा, इसमें इमली आलू बुखारा का टेस्ट भी इंशाल्लाह आएगा, इसका जायका भी ज़बरदस्त होगा। अब मेहमान आपके पास आ गए, बिल्कुल आसान काम है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको जितना भी बना सकते हैं। अगर आपके घर में मेहमानों का आना जाना ज़्यादा है तो आप ज़्यादा बना के इसी तरह इस रेसिपी को फॉलो करेंगे, हफ्ता 10 दिन तक फ्रिज में आप इसको रख के कुछ भी इसको नहीं होता, ख़राब नहीं होता। तो इसी तरह इंशाल्लाह आपके लिए काम आसान हो जाएगा। इसको नाज़रीन मिक्स करेंगे। ठीक है नाज़रीन, अब आपके पास मेहमान आ गए हैं, आपने गिलास लेने हैं अपने ज़रूरत के मुताबिक। नाज़रीन इसमें मैंने कोई कलर नहीं डाला, बाज़ार में जो आपको मिलता है उसमें वो फूड कलर डालते हैं रेड कलर में। चूँकि ये घर में बना रहे हैं, वो तो कमर्शियल पर्पस के लिए, अट्रैक्शन के लिए उसमें रेड कलर डालते हैं। अगर आपको रेड कलर पसंद हो तो आप इसमें कोई भी अप्रूव्ड रेड कलर डाल सकती हैं। वैसे मेरे ख़्याल में डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको देखें, इसका लुक ज़बरदस्त है, इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। ये बेहतरीन शरबत है, गर्मियों के लिए बहुत ज़बरदस्त तोहफ़ा है। नाज़रीन जिगर की गर्मी को ख़त्म करता है, आसान तरीका है। एक दफ़ा आप बनाएं, हफ्ता 10 दिन इस्तेमाल करें। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। ठीक है नाज़रीन, रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी मुस्तफ़ीद हो। और नाज़रीन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको फ्री में मिलती रहे और हमारी भी हौसला अफजाई हो। अपनी दुआओं में याद रखें नाज़रीन। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।